हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही शेयर के बारे में जिसकी चर्चा आज बाजार में बहुत होते हुए देखने को मिल चुकी है, क्योंकि खबर भी वैसी ही है। सबसे पहले तो फॉर्मेलिटी आप देख सकते हो, मार्केट आज के दिन भी कोई सुपर डुपर हिट नहीं, बट फिर भी टाइटल बनाने के लिए काफ़ी है कि एक और नया ऑल टाइम हाई बाजार ने यहाँ पे लगा दिया। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर भी चला गया, ठीक है, तो भी ऑल टाइम हाई यहाँ पे बन जाता है। अच्छी बात यह है कि 26,000 के ऊपर क्लोजिंग हो गई, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 26,032.80 एंड 26,032.80, ठीक है, मतलब आज के दिन का हाई मैच कर रहे हैं 52 वीक हाई को, मतलब। एंड फिलहाल तो हम एकदम ऊपर चल रहे हैं, मतलब ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे बनते जा रहे हैं, नो डाउट। अगर कल जाके 26,032.81 भी अगर बन गया तो भी हम कहेंगे अरे ऑल टाइम हाई बन गया करके, बट फिर भी ये एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है। बट ऐसे हरे बाजार के बीच में अगर हम लोग बात करें तो एक लाल निशान भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक जोरदार तरीके से लाल निशान में डूबते हुए देखने को मिल गया, क्रैश यहाँ पे होते हुए देखने को मिल गया। एंड गिरावट के पीछे का रीजन है कंपनी के प्रमोटर। यस, कंपनी के प्रमोटर के चलते आज के दिन ही हम लोग को कंपनी के शेयर्स जोरदार गिरते हुए देखने को मिले। नो डाउट कि बीच में तो लोअर सर्किट भी लगा था, देन नीचे से थोड़ी सी बाइंग आ गई, रिकवरी हो गई, वो डिफरेंट कहानी है। बट यस, इस चीज़ के चलते अच्छी खासी हम लोग को पिटाई स्टॉक के होते हुए देखने को मिली है। अगर प्रमोटर कंपनी के अगर शेयर्स बेचते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन के साथ क्या क्या मतलब डील करना चाहिए हम लोगों ने, तो ये भी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले नाम के साथ। कंपनी कौन सी है? इजी ट्रिप प्लानर। क्या दोस्तों, इजी ट्रिप प्लानर स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो नेट गिरावट है 15.25%, ठीक है। अभी ये देखकर भी कम ही लग रहा है। जिन्होंने पूरे दिन बाजार में स्टॉक को देखा नहीं होगा तो उनको तो लगेगा भाई 15.25% बहुत है। हाँ, है तो बहुत, बट आपको लिटरली कहना चाहूँगा ये 20 लोअर सर्किट ही लगा था सर जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत नीचे आया था, बहुत नीचे, फिर थोड़ा बहुत तो ये रिकवर किया, इसलिए ठीक है, किसी ने थोड़ा बहुत बाइंग किया होगा। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो स्टॉक तो एकदम ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिला। आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक कैसे चल रहा था और फिर सडन यहाँ पे डिप डाउन यहाँ पे हो गया करके। इजी ट्रिप प्लानर गिरा क्यों? तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि शुरुआत में ही बता दिया कि स्टॉक 19% तक टैंक हो गया। इसके पीछे का रीज़न है प्रमोटर ने नियरली 3% तक अपने स्टेक यहाँ पे बेचे हैं, ठीक है। बट सबसे पहले आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट के जरिए इन चीज़ों को कंसिडर कर लेना। अभी आप बोलोगे रिपोर्ट क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक बल्क डील जो हम लोगों को होती हुई देखने को मिल जाती है, इसका अपडेट आ जाएगा आज ही के दिन, बट लेट नाइट आ जाएगा। बट आपको यही समझ में आ जाएगा कि किसने माल बेचा, क्योंकि इतना बड़ा माल बेचा जाता है तो नाम तो पहले ही पता चल जाते हैं, चाहे वो फिर अनऑफिशियली क्यों ना हो। बाजार में तो इतनी नॉर्मल प्रैक्टिस चलती रहती है। तो आप देख सकते हैं इजी ट्रिप प्लानर प्रमोटर टू सेल ब्लॉक वर्थ 580 करोड़ एट द फ्लोर प्राइस ऑफ 38 ऑन 25 सितंबर, मतलब आज के दिन की बात हो रही है, ठीक है। तो प्राइस अगर आप देखोगे 38 का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कितना? फ्लोर प्राइस। एंड अगर हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग की अगर बात करें तो कल के दिन क्लोजिंग यहाँ पे कितने भी हुई थी, आप चेक कर सकते हो, लगभग 40.98, मतलब 41 के आसपास। एंड अगर हम लोग अभी जो हम लोगों ने देखा फ्लोर प्राइस कितना था? 38 था, मतलब गैप इतना बड़ा नहीं है। इतना बड़ा मतलब गलत वे में मत ले लेना, मतलब है तो अच्छा खासा, मतलब हम कह सकते हैं 7.25% का डिस्काउंट है। बट रिएक्शन अगर आप देखोगे तो रिएक्शन तो भाई सीधा लोअर सर्किट 19-20% तक गिरा है। तो ऐसा कैसे? ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शेयर मार्केट को कभी भी फॉर्मूला मत बना लेना, ठीक है। फॉर्मूला मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्लोर प्राइस जिस हिसाब से होती है उसी हिसाब से आपको यूजुअली एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। फ्लोर प्राइस कितने का है? 38 पे शेयर्स उन्होंने बेचे हैं रिपोर्ट के जरिए। बट अगर आप स्टॉक देखोगे तो लोअर कहाँ तक चला गया था? ये तो 32.78 तक चला गया था, ठीक है। एंड क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग भी किधर तक है? 34.70। देखा गया तो जो जिस प्राइस पे ये भाव पे डील हुई है 38, उसके तो और भी नीचे हम लोग को स्टॉक देखने को मिल रहा है। ऐसा कैसे? ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न समझने के लिए आप लोगों को इसका थोड़ा सा इतिहास पता होना चाहिए। इतिहास में बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, पिछले 1 साल के पहले का इतिहास पता होना चाहिए। इसलिए मार्केट में एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट होता है। अभी जिसको ये चीज़ पता नहीं होगी वो आपको ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या गड़बड़ हुई है। बट पहले फॉर्मेलिटी अगेन कर लेते हैं। आप देख सकते हो प्रमोटर ने माल बेचे हैं, ठीक है। नाम भी आप देख सकते हो, निशान पित्ती इज एक्सपेक्टेड। देखो शब्द देखो कैसे लिखे हैं, एक्सपेक्टेड मतलब लेट नाइट आएगी ना कंफर्मेशन, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उन्होंने 15 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स बेचे हैं और वीकेंड से 8.5% अपना होल्डिंग उन्होंने यहाँ पे बेचा है वाया ब्लॉक डील। नो डाउट ब्लॉक डील के जरिए सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, ठीक है। देन अगर देखेंगे ये ऑलरेडी हम देख चुके 580 करोड़ 38 रुपये यहाँ पे बताई जा रही है। एंड बायर कौन रहेगा? तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है मल्टीपल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यहाँ पे बायर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द
सोर्सेस, कोई ना कोई बायर रहेगा, वो उसके भी नाम हम लोग को पता चल जाएंगे कि भाई किसने खरीदा है करके। ठीक है, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डेटा मिल जाएगा, जैसे कि कुछ जगह पे आपको 950 करोड़ भी देखने को आप मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ जगह पे अगर आप देखोगे 622 करोड़ ऐसा भी देखने को मिल जाएगा। एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ पे बोला जा रहा है। अगेन कह रहा हूँ, फाइनल जो आउटकम रहेगा वो लेट नाइट ही पता चलेगा कि कितना माल यहाँ पे बेचा है। बट एक बात तो हम कह सकते हैं कि प्रमोटर ने ही यहाँ पे माल बेचा होगा। ठीक है, इसका तो चांसेस 99.99999% हम लोग को देखने को मिल रहा है। कितना परसेंट और कितना अमाउंट पे बेचा है वो देखनी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी। तो सबसे पहले लर्निंग पॉइंट हम लोग को क्या सीखने को मिला, तो पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, कि यहाँ पे कि प्रमोटर ने देख सकते हो 500 करोड़ का माल बेचा है, उससे भी ज़्यादा बेचा है, 500 हो सकता है, 600 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली माल बेचा है। सो ये जितने भी बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं ना, ये हमेशा ब्लॉक या फिर बल्क डील में ही किए जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा माल उनको बेचना है तो ओपन मार्केट में तो जा नहीं सकते। ठीक है, ये रूल होते हैं भाई, एक्सचेंज के सेबी के रूल है कि इतना इतना आपके परसेंटेज का होल्डिंग अगर रहेगा तो आपको वाया ब्लॉक डील, बल्क डील ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में आपको पता है एक अफवाह आई थी बजाज हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैलाई भी थी कि अरे भाई जैसे आईपीओ लिस्ट यहाँ पे हो गया तो वापस बजाज फाइनेंस प्रमोटर ने माल बेचा करके, एंड वो भी बता रहे थे कितना 3000 करोड़ का, जो कि ओएफएस वाला ही वो न्यूज़ देखने को मिल रहा था। तो 3000 करोड़ ऐसा भाई कोई ओपन मार्केट में नहीं बेच सकता। वो अगर बेचेंगे ना 300 करोड़ भी बेचेंगे तो पूरे मोहल्ले को पता चलेगा कि माल बेच रहे करके, और बायर कौन है वो देखा जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी नहीं पता है इनको तो ऑब्वियसली फिर वो ऐसे फेक न्यूज़ के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो ये कुछ कुछ लर्निंग आप लोगों को मिल जाते हैं, इसको नोट करके रख लेना भाई, इसलिए वीडियोस इतने लंबे बनते हैं। वरना न्यूज़ क्या, न्यूज़ इतनी है, इजी ट्रिप प्लानर के प्रमोटर ने माल बेचा है, दैट्स इट, कहानी खत्म। बट ये सीखने के लिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें, जो सेकंड डाउट आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई डिस्काउंट तो 7-7.25% का था, तो ये 20% तक क्यों गिरा, तो इसलिए मैंने कहा कि मार्केट में एंगेज रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सो इजी ट्रिप प्लानर की अगर मैं बात करूँ, प्रमोटर ने माल बेचा है ना, इसके लिए आपको आना पड़ेगा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, अभी देखो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी अभी रिसेंटली 64.30 है। कितना बोला जा रहा है, 3% उन्होंने बेचा होगा। ठीक है, मतलब स्टिल आज भी उनके पास बेचने के बाद भी 60% से ज़्यादा स्टेक होगा। ठीक है, तो वो चिंता की बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि एकदम ही बहुत ही नीचे चले गए करके। ठीक है, तो फिर इतना ब्रूटल रिएक्शन क्यों? तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में लेके जाना चाहूँगा, ज़्यादा दूर नहीं। ये देखो मार्च 23 में लेके जाना चाहूँगा। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी पता है, 74.90। ठीक है, और फिर उसी क्वार्टर में, जून क्वार्टर में उन्होंने माल बेचा और उनकी होल्डिंग कितनी हो गई, 71.30। तभी भी स्टॉक गिरा था। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में उन्होंने वापस माल बेचा, 71 से वापस बेचा और 65 हो गया। ठीक है, ये कब की बात करें, ये 23 की हम लोग बात करें, पिछले साल की बात करें। और जब उन्होंने माल बेचा था इतना हंगामा हुआ था, इतना क्रिटिसिज्म उनको मिला था, बोलते कि आप कर क्या रहे हो, क्या गड़बड़ है क्या आपके कंपनी में, आप लगातार माल बेचते जा रहे हो, बेचते जा रहे हो। आप देखो ना 75 था, मतलब लगभग उन्होंने क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2 क्वार्टर में 10% तक माल खाली कर दिया। ठीक है, और तभी उन्होंने बोला था अरे नहीं नहीं ये तो हमारा आखिरी बार है, इसके बाद हम लोग इमीडिएटली नहीं बेचेंगे नहीं, कई समय तक हम हमारा माल निकालेंगे नहीं करके, ये बात उन्होंने बोली थी। ठीक है, अभी जिनको ये चीज़ें याद होंगी तो वो आपको ये बता सकते हैं कि क्यों इतना नेगेटिव रिएक्शन हुआ। एंड आप देख सकते हो कि उन्होंने बात बोली थी कि हम तुरंत अभी जल्द से जल्द कुछ सालों तक अपना माल नहीं बेचेंगे। अब ये तो बात बोलने की रह गई, क्योंकि 65 से अभी आप देख सकते हो 65 से और थोड़ा कम होकर 64.30 हुआ, एंड आज के दिन तो वापस 3% उन्होंने माल बेचा। मतलब ये लगातार धीमे धीमे करके माल बेचते ही जा रहे हैं। तो इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्शन हम लोग को देखने को आप पे मिल रहा है कि भाई आपने जो कहा था 1 साल पहले ही, ठीक है, उसके बाद भी थोड़ा सा बेचा और अभी तो सीधा 3% ही बेच दिया है। तो ये दिक्कत हम लोग को होते हुए देखने को मिले। इवन दो फ्लोर प्राइस 38 का ही है, 7.25% का ही डिस्काउंट था, बट 20% जो गिरा है इसके पीछे का हिडन रीजन ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, बट ये वाला पॉइंट किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता है। ठीक है, अभी इस वीडियो के बाद बता सकते हैं काफ़ी लोग आपको। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आगे बढ़े तो बिजनेस लेवल पे तो सारी चीज़ों को कवर पता ही आप लोगों को कि इजी ट्रिप प्लानर यहाँ पे क्या काम करते हैं, नाम से ही पता चल जाता है। यस, कि अगर आप लोगों को ट्रिप्स करने हैं, फॉरेन ट्रिप्स करने हैं, तो पूरा पैकेज ही आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। आप देख सकते हैं इट हैज़ प्रोवाइड एंड टू एंड ट्रैवल सोल्यूशन इंक्लूडिंग एयरलाइन टिकट, होटल में आप कहाँ पे रखोगे, हॉलीडे पैकेजेस क्या रहेंगे, रेलवे से जा रहे तो रेल टिकट क्या रहेंगे, बस से जा रहे तो बस टिकट क्या रहेंगे, टैक्सी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। मतलब अगर मुझे यहाँ से किधर जाना है XYZ कंट्री में, तो सारा चीज़ मैं यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर जाके बुक कर सकता हूँ। मेरे घर के नीचे टैक्सी आएगी, ठीक है, वो मुझे पिक करेगी, एयरपोर्ट तक लेकर जाएगी, वहाँ पे टिकट्स मैं कलेक्ट करूँगा या फिर ऑलरेडी मुझे दे के रखे होंगे तो मैं फ़्लाइट में बैठूंगा, वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे सारे
टैक्सीज रेडी रहेंगे, होटल लेकर जाएंगे, जहाँ जहाँ पे पैकेजेस रहेंगे कि इस दिन यहाँ पे घूमना है, उस दिन वहाँ पे घूमना है, सब उन्हीं का गाइडेंस रहेगा, उन्हीं की चीज़ें रहेगी एंड सब कुछ टूर करके मैं वापस आऊँगा। तो इस ये कंपनी का ये बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, इंक्लूडिंग ट्रैवल इंश्योरेंस भी ये कवर करते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का ये मेजर बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टीजमेंट भी आते रहते हैं, कोई तो आईफा अवार्ड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, शायद से कुछ तो अबू धाबी पे हम लोग को होते हुए देखने को मिलेंगे, उसके हॉलीडे पैकेज के साथ भी वो यहाँ पे कुछ तो ये चीज़ें ऑफर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसी के शायद से स्पॉन्सरर है, हम लोगों ने ऐड भी देखा था। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें इवेंट्स में बार बार एंगेज करते रहते हैं, ये इनकी रोजी रोटी है, ये इनका बिजनेस है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। प्रवचन क्यों दे रहा हूँ कि भाई अगर शेयर में किसी भी निवेश करना होता है तो इसलिए नहीं करना होता है कि वो सस्ता हो गया, ठीक है, तो इसीलिए इसके पीछे भागो करके। आपको ये बिजनेस पसंद है क्या? अगर वो बिजनेस ही पसंद नहीं है तो देखने का ही नहीं, बात ही खत्म। ठीक है, बट बिजनेस पसंद है तो ये फर्दर आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। मार्केट कैप कितना है? 6000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देन देखा गया तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे दिए। आप देख सकते हो कंपनी का आरओई आरओसी इतना क्यों तगड़ा देखने को मिल रहा है। देखिए इसका चार्ट पैटर्न है ना, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये देखो, ये जो है ना गूगल के ऊपर अपडेट नहीं हुआ है, ऐसा लगता है कि भाई नोज डाइव होकर खत्म हो गया क्या, तो ऐसा कुछ खत्म वितम यहाँ पे नहीं हुआ है। कंपनी ने इसके पहले 2022 ये एक ऐसा साल है इनके लिए, मतलब इनके शेयर होल्डर के लिए, कि वो कभी भूल नहीं सकते। 2022 में इन्होंने 2 बोनस दिए, पहले एक जनवरी में दिया, देन उसके बाद अक्टूबर में वापस बोनस दिया, एंड अक्टूबर में ही वापस बोनस के साथ साथ अक्टूबर में उन्होंने क्या कर दिया, स्प्लिट भी कर दिया। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे बोनस हो गया, यहाँ पे बोनस भी हो गया एंड यहाँ पे स्प्लिट भी हो गया, 3 कॉर्पोरेट एक्शन एक ही साल पे। इसीलिए ये स्टॉक आप लोगों को अभी ये 40-50 रुपये पे देखने को मिल रहा है, वरना आप मेरे पुराने वीडियोस को देखोगे तो वहाँ पे स्टॉक 700-1000 इस रेंज पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, एंड तभी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बिजनेस भी किया था, अर्निंग किए थे, इसलिए कंपनी का आरओई आरओसी भी हम लोग को इंप्रूव्ड वे में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। कंपनी का पीएनएल भी अगर आप देखोगे, ठीक है, 100 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। पहले कंपनी का जो प्रॉफिट था वो काफ़ी कम देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अभी अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली नीचे आते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर आप लोगों को पता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, अभी 3 बार नंबर ऑफ शेयर्स को तोड़ा गया है, तो इतना ज़्यादा डिनोमिनेटर यहाँ पे बढ़ चुका है, तो अर्निंग्स तो आपको नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये वाले पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स 450 करोड़ के हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 नज़र आ रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी अप्रॉक्सीमेटली 0 है, अभी क्या ही बोलने का 0.06 मतलब। ठीक है, एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 74 CR के आसपास है। सो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिला। एंड फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें, फ्यूचर मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, तो इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड भी रिसेंटली उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, आपको याद होगा इजी ट्रिप प्लानर ने क्या बोल दिया था कि वो इलेक्ट्रिक बस को मैन्युफैक्चर करेंगे करके। सो एक सब्सिडरी बनाएंगे इजी ग्रीन मोबिलिटी करके, ये इनकी नई सब्सिडरी है, और इस सब्सिडरी के चलते क्या करेंगे, द कंपनी इज इन्वेस्टिंग 200 करोड़ इन्वेस्ट किया था आने वाले 2 से 3 साल में R&D करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे सेटअप करेंगे। किस चीज़ के चलते, हमारे भारत देश में ईवी मार्केट जो ग्रो कर रहा है, तो इजी माई ट्रिप का ये विजन है कि इस सेगमेंट में भी क्या किया जाए, अच्छा खासा बिजनेस करने की वो कोशिश यहाँ पे करेंगे। ईवी बस बनाएंगे, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो, मतलब JBM ऑटो, ओला नहीं, हम कह सकते हो कौन सा, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, ये जो 2 बसेस वाली जो बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही है, उनको ये टक्कर भविष्य में देने की कोशिश शायद से कर सकते, तो इस सेगमेंट में भी उन्होंने एंट्री की थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करने चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी कि क्यों गिरा करके। ठीक है, इसके पीछे का मेजर हिडन कारण क्या है, जो कि शायद से आप लोगों ने किधर सुना होगा, वो भी आप लोगों को मिला होगा। अभी देखना पड़ेगा कि आगे क्या प्रमोटर और भी माल बेचते हैं, चांसेस तो कम ही लगते हैं, जिस प्रकार का रिएक्शन देखने को आप मिल चुका है उस हिसाब से, बट हम कह तो नहीं सकते हैं, एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। ठीक है, सो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बिजनेस से लेकर सारी चीज़ें कवर कर ली है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।